हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका रिक्रूटमेंट 2022 की। तो यहाँ पर टीचर्स के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट में टोटल 44 वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, अप्लीकेशन प्रोसेस की, अप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो भी मैं आपको दूंगा, कहाँ पर सेंड करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को सिर्फ आखिरी तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे 10th मंथ्स के लिए निकाली गई है। यहाँ पर दो तरह के स्टैंडर्ड्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है 5th to 8th क्लासेस के लिए और देन 9th to 10th क्लासेस के लिए। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो सेमी इंग्लिश के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसी के बाद में जो टीचर्स 5th to 8th क्लासेस को सिखाने वाले हैं उनको यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा, और जो 9th to 10th इस क्लासेस को सिखाएंगे उन्हें यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाने वाला है। तो आपकी सैलरी की बात मैंने यहाँ पे बता दी है आपको। उसी के बाद में अभी मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ। तो लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो 29 जुलाई से पहले आपका पे ऑफलाइन एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स में आपको आगे बताऊँगा। उसके पहले हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो उससे भी पहले मैं आपको पे क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट थी, प्राइमरी की पोस्ट थी, उसके लिए 12th साइंस और जिनका डीएड हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आपका बीएससी हो रखा है और आपका बीएड हुआ है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो प्राइमरी पोस्ट के लिए। देन यहाँ पर जो सेकेंड पोस्ट है सेकेंडरी की, उस पोस्ट के लिए जिनका भी बीएससी और बीएड हो रखा है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके लिए क्वालिफिकेशन है। दोनों पोस्ट के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन में से आते हो, आपने जो भी डिग्री कंप्लीट कर रखी है, आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने टीईटी या फिर सीईटी टीचर्स के लिए जो एग्जामिनेशन रहती है वो दी रहना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एग्जामिनेशन आपने दी हुई रहना चाहिए, ये यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर सकते हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के लिए टोटल 36 वैकेंसी निकाली गई है, और जो सेकेंड पोस्ट है उनके लिए टोटल 8 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसीज देख पा रहे हो। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लेते तो यहाँ पे 18 से लेकर 38 साल तक का एज लिमिट दे रखा है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 43 ईयर्स तक का एज लिमिट है। नाउ गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसकी। तो नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म वो आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम ऊपर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट का नाम देना है, और उसका जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो आपका पे डालना है। जैसे कि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करो तो उसका फर्स्ट नंबर है, और जो मिडिल है यानी कि सेकंड पोस्ट है उसके लिए सेकंड नंबर आपको देना है। देन यहाँ पे आपको फोटो लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर इन्हें आपको ये एप्लीकेशन सेंड करना है, और ये एप्लीकेशन किस तरह से सेंड करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले फॉर्म देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका सरनेम दे देना है मराठी में, और उसके बाद में इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में आपको आपका सरनेम लिख देना है। देन यहाँ पे आपको खुद का नाम लिखना है, मराठी और इंग्लिश दोनों में। देन आपके पिताजी का नाम या फिर आपके पति का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, मराठी और इंग्लिश में। उसी के बाद में आपको पूरा आपका एड्रेस देना पड़ेगा, एड्रेस पिन कोड के साथ में आपको यहाँ पे देना है। देन आपका मोबाइल नंबर वो ज़रूरी है। उसी के बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर आप देख सकते हो आपको डेज, मंथ और ईयर्स, ये तीनों भी चीज़ें आनी चाहिए। देन उसके बाद में आपका करंटली जो एज रहता है वो आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका करंटली एज जो भी रहेगा आज की डेट में वो आप कैलकुलेटर से काउंट कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नेशनलिटी पूछा गया है, तो आप भारतीय पर टिक करिएगा। उसी के बाद में आपको पूछा गया है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो क्या, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हो। आपका रेसिडेंट भी महाराष्ट्र का है तो आपको पे एस करना है। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी रहेंगी उसके सामने आपको इस तरह से ये टिक लगा देनी है। उसी के बाद में यहाँ पे भी वही काम आपको करना पड़ेगा, और देन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आप आपके क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया था, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो कैसे देना है, तो आपने कौन सी एग्जामिनेशन पास की थी, कौन से इंस्टीट्यूट से की थी, और उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले थे, और टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देन यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है तो एक्सपीरियंस की भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। जहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस है उसका नाम और एड्रेस आपको भी देना पड़ेगा। उसका जो ड्यूरेशन है, कहाँ से कब तक आपने वो किया था काम, वो आपका पे बताना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको कितने साल हो गए थे वो भी बताना है, और आपने वो क्यों छोड़ा इसका भी आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेजेस पूछी गई है, तो लैंग्वेजेस कौन सी आती है उसके सामने आपको पे टिक लगा देनी है।
और यहाँ पे पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस रहती है क्या, कोई फौजदारी है क्या, वो आपको पूछा गया है, तो उसके बारे में आपको भी बताना है। और अभी यहाँ पे बात की गई डॉक्यूमेंट्स की, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच किए वो आपको अभी उनके नाम लिखना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो। सबसे पहले देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देन यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट को चेक करने के लिए। उसी के बाद में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, देन आपका 12th साइंस का जो मार्कशीट रहेगा, उसके अंदर जो D.Ed डिग्री आपकी, उसके बारे में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना है। देन BSc और B.Ed की डिग्री अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के बाद में जो TET एग्जामिनेशन दी थी आपने यहाँ पर CET, उसका सर्टिफिकेट, यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है उसका सर्टिफिकेट, और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो इसके लिए, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको ज़रूरी है। यदि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या फिर 40% से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे PWD के रीजन से भी अप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखिए उसके भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स की जीरोक्स कॉपी आपको वो जो मैंने अप्लीकेशन फॉर्म दिखाया है उसके साथ अटैच करनी है, और वहाँ पे उसके नाम भी लिखने हैं। और यहाँ पे आपको मेन बात बता दूं कि आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की वैकेंसी है इसी के लिए। और यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बोला गया है कि आपको अलग से अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और आपकी सारी जानकारी देनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी आपको देने हैं। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपने अटैच किए वो आपको यहाँ पे उसके नाम लिख देना है। कम से कम वो 6 डॉक्यूमेंट्स तो रहने ही चाहिए। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आपको प्लेस का नाम लिखना है, उसके बाद में करंट डेट आपको लिख देनी है, और आपकी साइन यहाँ पे आपको कर देनी है नीचे के साइड में। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ये है आपका स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट, ये भी आपको फिलअप करा लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको फिलअप करा के अटैच करना है। तो इस तरह से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। ये अप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो हम सभी ने अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लिया है, कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स भी हमने अटैच कर दिए। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको ये अप्लीकेशन सेंड नहीं करना है पोस्ट या फिर आपको किसी स्पीड पोस्ट के थ्रू, आपको खुद से ले जाके यहाँ पे देना है। तो कहाँ पर ले जाके देना है वो आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप अभी देख सकते हो आपको एड्रेस दिया गया है, ये देखिए ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको वो ले जाके देना पड़ेगा खुद के हाथों से। और कब तक ले जाके देना है, तो 29 जुलाई 2022 तक शाम के 4 बजे तक। तो इससे पहले आपको यहाँ पे लेके जाना है। और देखिए क्लियरली बोला गया कि आपको यहाँ पे पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं करना है। वो अप्लीकेशन फॉर्म्स का वो ध्यान नहीं रखेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। सो गाइस इस तरह से कंप्लीट अप्लीकेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो हमने अप्लीकेशन तो कर लिया है, अब आपका अप्लीकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी उनके पास में है। अब उस पर से वो आपको मार्क्स असाइन करेंगे और फिर आगे आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको मार्क्स असाइन करेंगे, टोटल 100 मार्क्स में से उसकी बात करते हैं। सो गाइस आपके जो यहाँ पे D.Ed के मार्क्स रहेंगे, D.Ed में जो आपको परसेंटेज मिले थे वो टोटल 80% से यहाँ पे एग्रीगेट वो लेने वाले हैं, और उसके बाद आपको मार्क्स असाइन करेंगे। ये फर्स्ट क्राइटेरिया था फर्स्ट पोस्ट के लिए। उसी के बाद में आप देख सकते हो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके ऊपर एक ओरल लिया जाएगा, उसका एक वाइवा लिया जाएगा, और वो टोटल 7 मार्क्स के लिए है। तो उसमें से आपको कितने मिलते हैं वो भी यहाँ पे देखे जाएंगे। उसके बाद में यदि आपको एक्सपीरियंस रहता है 10 साल का, तो हर एक साल के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। हर एक साल के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यदि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह से। उसी के बाद में यदि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि आपने डिग्री कर रखी तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। यदि आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले। तो इस तरह से आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन होने वाला है टोटल 100 मार्क्स में से। तो ये तो था फर्स्ट पोस्ट के लिए। बात करते हैं सेकंड पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर सेकंड पोस्ट के लिए आपकी B.Ed की जो डिग्री रहेंगी उसमें से टोटल 80 मार्क्स में से एग्रीगेट आपके वो लेने वाले हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज वो चेक करेंगे, उसके ऊपर आपका ओरल होगा 8 मार्क्स के लिए, टोटल 8 मार्क्स के लिए। देन यहाँ पे आपको सेम ही है, यदि एक्सपीरियंस रहता है तो हर एक साल के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका मार्क्स इवैल्यूएशन होने वाला है। दोनों पोस्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपके क्वालिफिकेशन को देखते हुए, सब्जेक्ट नॉलेज को देखते हुए आपका यहाँ पे मार्क्स इवैल्यूएशन तो हो गए। अब आपका यहाँ पे एक सिलेक्ट कैंडिडेट्स का लिस्ट लगा दिया जाने वाला है। कहाँ पे लगा दिया जाएगा, किस तरह से पता चलेगा, तो इनकी जो वेबसाइट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल सकती है। यहाँ पर इनका जो मैंने एड्रेस आपको बताया था जहाँ पे आपको एप्लीकेशन ले जाके देना है,
वहाँ पे भी जाके आप नोटिस बोर्ड पे भी देख सकते हो। आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो फिर आगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं विद आपका फोटो। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, आपके क्वालिफिकेशन सॉरी डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट के, आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है ओरिजिनल। और वो आपके 1 महीने के लिए उनके पास में रहने वाले जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, क्योंकि आपका नाम आ चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सो गाइस, इस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।